जैसे मनवा नाचे मोर। माँ, आप गाना भी गाती हो? इतना अच्छा, मुझे नहीं पता था। लगता है आज आपको पापा की याद आ गई बारिश देखकर। हाँ बेटा, वो भी क्या दिन थे। जैसे ही बारिश आती थी ना, तेरे पापा जी मुझसे पकौड़े बनवा लिया करते थे। तू खाएगा पकौड़े? हाँ माँ, मैं अभी भाभी से कह देता हूँ। लक्षिता भाभी, लक्षिता भाभी, अरे सुनो, माँ आपको बुला रही हैं। लक्षिता बहू, जरा मेरे पास आ। टीवी देखती हुई लक्षिता का मुंह बन जाता है और वो टीवी बंद करके अपनी सास के पास आती है। हाँ माँ जी। अरे बहू, बारिश आ रही है, जरा चाय पकौड़े बना कर ले आ हम दोनों के लिए। और सुन, हरी चटनी भी साथ में ले आना। प्याज के पकौड़े, पालक के पकौड़े और गोभी के तो जरूर लाइयो। माँ जी, पालक और गोभी साफ करने में टाइम लगेगा और प्याज काटने से ही मेरी आंखों में दर्द होता है। मैं आलू और पनीर के बना देती हूँ। नहीं भाभी, आलू और पनीर एक जैसा लगता है। अरे ये तो बच्चे खाते हैं, स्वाद तो उसी में आता है, वही बना कर ले आइए। वैसे भी मैंने अभी फोन में चेक किया है, बारिश शाम तक होगी। ठीक है, मैं वही वाले बना देती हूँ। इन लोगों को बिल्कुल भी चैन नहीं है, पकौड़े भी चाहिए और फरमाइश के साथ। एक बार इस रमन की शादी हो जाए तो उस देवरानी को इतना नचाऊंगी ना, जितना माँ जी और ये देवर मुझे परेशान करते हैं। लक्षिता रसोई में जाकर गैस पर गोभी, आलू, पालक, प्याज के पकौड़े बनाती है और फिर चटनी के साथ परोस रही थी कि तभी ओह, चाय तो बनाना भूल गई। जल्दी से चाय बना लेती हूँ और एक पकौड़ा खा लेती हूँ। हाँ, मेरा मुंह जल गया। आए, मेरा मुंह जल गया। एक बार आने तो देवरानी जी को, जो जो मैं सहन कर रही हूँ वो सब उसे ही भुगतना होगा। लक्षिता चाय बनाकर अपने ससुर देवर को दे देती है। बारिश के साथ चाय पकौड़े का मजा लेते हैं। हाँ, मजा आ गया। पकौड़े ठंडे हो गए हैं। तूने ज्यादा इंतजार करवा दिया हमें। हाँ माँ, पर कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, और निकालो कमी। माँ जी, मैं कह रही थी कि देवर जी की भी अब उम्र हो चुकी है। मैं चाहती हूँ मेरे साथ में रहने वाली एक प्यारी सी देवरानी आ जाए। कब तक ये बिना शादी के ऐसे ही रहेंगे? अच्छे रिश्ते फिर बाद में मिलने से रहे। बरसात का मौसम है, कर दीजिए। भाभी, क्या अभी क्या बोल रही हैं? अभी तो मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मेरी शादी कैसे हो सकती है? तभी गायत्री देवी अपने बेटे का कान मरोड़ देती है। अरे माँ दर्द हो रहा है, छोड़ो। अरे मैं छोटा बच्चा नहीं रहा जो अभी आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। देखा ना, आ गया लाइन पर। तूने खुद ही बता दिया कि तू बड़ा हो गया है, लेकिन मेरे लिए तो तू हमेशा छोटा रहेगा। तेरे बच्चे भी हो जाएंगे, तब भी तेरा कान मरोड़ती रहूंगी। अब शादी के लिए तैयार हो जा, कुछ दिन में मैं तेरी शादी करके ही रहूंगी। माँ, पर इतनी जल्दी क्यों? मैं बोल रही हूँ ना कि बस करना ही पड़ेगा तुझे। लक्षिता बहू, अच्छा याद दिलाया है तूने मुझे। हाँ माँ जी। खुशी में लक्षिता अपने कमरे में जाकर जमीन पर लेटकर नागिन डांस करती है। ओए होए, मजा आ गया। मुझे नहीं पता था कि माँ जी 15 दिन में ही मेरे लिए एक नौकरानी ले आएंगी। अब तो मुझे अच्छे से शॉपिंग करनी चाहिए, आखिर मैं जेठानी जो बन जाऊंगी। तभी देवर आ जाता है। भाभी, आप ये क्या कर रही हो? नागमणि लेकर ही मानोगी क्या? नहीं, वो तो मैं बस जमीन पर लेटकर अपनी पेट की खुजली मिटा रही थी। कैरी ऑन भाभी, कैरी ऑन। वैसे ऐसे काम आप भैया से करवा लिया करो। रमन हंसकर वहां से चला जाता है और लक्षिता का मुंह फूल जाता है। 5 दिन में गायत्री रमन के लिए एक अच्छे घर की बहू ढूंढ लेती है, लेकिन वो गरीब होती है और महज 10 दिनों में दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के अगले दिन संजना की पहली रसोई थी, लेकिन उससे पहले घर में एक हवन होता है। तभी सास बोली, बहू, कथा हवन तो अच्छे से हो गई, अब अपने हाथ का प्रसाद बना कर ले आ। जी माँ जी। लेकिन संजना, तुम्हें ये प्रसाद बाहर चूल्हे पर बनाना होगा। क्या है कि गैस पर 10-15 किलो खाना नहीं बन पाएगा ना, इसीलिए बड़े पतीले में बाहर बना लो। हाँ लक्षिता बहू, ये तूने बिल्कुल अच्छा कहा। लेकिन माँ जी, बाहर बारिश हो रही है और चूल्हा बनाकर सूखने में भी तो टाइम लगेगा ना। अरे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो रही है, इतने में बन जाएगा। जल्दी जाओ, मेहमान रुके हैं। ना चाहते हुए भी संजना को बाहर बारिश में मिट्टी ईंट लगाकर चूल्हा बनाना पड़ता है और फिर वो उस पर बड़ा सा पतीला रखती है तो चूल्हा टूट जाता है। भगवान, एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से मिट्टी का चूल्हा बनाने को मिला है। अगर गैस का चूल्हा या स्टोव होता तो अब तक तो आधा हलवा बन गया होता।
ऐसा करती हूँ, ईंट लगाकर ही खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। मिट्टी का चूल्हा वैसे भी बारिश में नहीं टिकेगा और अंदर से छाता ले आती हूँ। परेशान संजना चारों तरफ ईंट लगा देती है और बीच में लकड़ी उपला रखकर उसके ऊपर पतीला चढ़ा देती है। कुछ ही देर में हलवा बनाकर छाता लिए हलवे पकाने का इंतजार करती है, जिसमें बारिश भी तेज हो जाती है। चारों तरफ कीचड़ हो जाता है और आखिरकार प्रसाद बन जाता है और सबको बट जाता है। वाह संजना बहू, तूने प्रसाद तो बहुत अच्छा बनाया है। जुग जुग जियो, ऐसे ही काम करना। शुक्रिया माँ जी। ओहो, इसको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए मिट्टी का चूल्हा नहीं बनाया। अभी पहली रसोई का खाना बनवाती हूँ। ओहो संजना, प्रसाद में वो स्वाद नहीं आ रहा जो आना चाहिए। जब कोई चीज चूल्हे पर बनती है तो चूल्हे का स्वाद आना जरूरी है। तुमने 4 ईंट लगाकर काम खत्म कर दिया। अब ऐसा करो, पहली रसोई का खाना हलवा पूरी छोले ये सब तुम्हें मिट्टी के चूल्हे पर बनाना है। चलो शुरू करो। पर बहू, मिट्टी के चूल्हे की क्या जरूरत है? माँ जी, जरूरत थोड़ी है। अरे बारिश का मौसम है, नई बहू घर में आई है, अब उसके हाथ का पकवान खा रहे हैं तो चूल्हे का स्वाद का खा लेना। ठीक है संजना बहू, बना दो। संजना फिर से परेशान होकर बाहर मिट्टी का चूल्हा बनाती है और छोटे पंखे से उसे जल्दी जल्दी सुखाती है। मैं आटा बना लेती हूँ, सब्जी काट लेती हूँ और रायता भी बनाना है। संजना फटाफट काम निपटाकर चूल्हे पर कढ़ाई लगाकर सब्जी बनाती है और उसे बनाने के बाद पूरी बनाकर परोसती है। इतने में फिर बारिश की छींट दूर से उसकी कढ़ाई में पड़ती है, जिससे थोड़ी बहुत छींट उस पर आ जाती है। मम्मी, मुझे बहुत जलन हो रही है। ससुराल में मेरा पहला दिन है, पहली रसोई मुझे जल्दी से करनी होगी। पता नहीं गैस होने के बाद भी चूल्हे पर क्यों खाना बनवा रहे हैं। 3 घंटे हो गए तुम्हें संजना, खाना बनाना आता भी है या नहीं? माँ जी इंतजार कर रही है। जी आई जेठानी जी। संजना खुद उठकर सबको खाना परोस देती है और फिर चूल्हे पर बैठकर खाना बनाती है। फिर उठकर जाती है। घमंडी जेठानी उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही थी। उसके हाथ का पहली रसोई का खाना खाकर सब बहुत खुश होते हैं। अगले दिन भी बारिश का मौसम था। संजना रसोई में गैस पर खाना बनाने जाती है तो जेठानी उसका हाथ झटक कर कहती है, यू गरीब देवरानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गैस सिलेंडर को हाथ लगाने की? जेठानी जी, आप इतना गुस्सा हो रही है, सुबह के नाश्ता बनाना है मुझे। अगर तुम्हें नाश्ता बनाना भी है तो अपने घर से गैस चूल्हा लाती, और अगर नहीं लाई तो बाहर चूल्हे पर जाकर खाना बनाओ। लेकिन मैं अपने गैस सिलेंडर को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। इसका मतलब जेठानी जी, आप जानबूझकर मुझे कल से ही चूल्हे पर खाना बनवा रही हैं। आप मुझसे क्यों चिढ़ रही हैं? किस बात का बदला ले रही हैं? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई क्या? अगर खाना बनाना है तो बाहर बारिश में बैठकर उस मिट्टी के चूल्हे पर बनाओ, लेकिन मैं अपना चूल्हा तुम्हें नहीं दूंगी। ठीक है दीदी। संजना सास के सामने से रोती हुई जाती है। गायत्री संकोच में पड़ जाती है। फिर संजना बारिश में भीगते हुए चूल्हे पर चाय नाश्ता बनाने की कोशिश करती है। गीली लकड़ियों से उसकी आंखों में धुआं आ रहा था, जिससे आंखें जल रही थी और कुछ देर बाद चाय डालते वक्त उसका हाथ जल गया, जिस वजह से वो चिल्लाती है और रमन बाहर आता है। हे भगवान, बारिश के समय में तुम संजना यहाँ क्या कर रही हो? रसोई में खाना बनाना चाहिए था ना। बहू, संजना बहू, तू यहाँ पर खाना क्यों बना रही है? फिर से चूल्हे पर खाना बना रही है। लक्षिता बहू ने कहा है ना तुझे? रमन जी, मेरा बहुत तेज का हाथ चल रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं भी ना जाने क्या पूछ रही हूँ। रमन बेटा, डॉक्टर के पास ले जा इसे जल्दी से। रमन कार में बिठाकर उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर उसको दवाई लगाकर भेज देता है। गुस्से में गायत्री लक्षिता से हाथ में डंडा लिए सवाल करती है। बहू, तूने जानबूझकर संजना बहू से चूल्हे पर खाना बनवाया ना, जबकि बरसात हो रही है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तूने उसे टॉर्चर किया। अब मुझे इसकी वजह बता दे, वरना ये डंडा तुझे सब कुछ पूछ लेगा। वो माँ जी, मैं हाँ, मैंने ही उसे बार बार चूल्हे पर खाना बनाने के लिए बोला, क्योंकि वो अपने घर से चूल्हा नहीं लेकर आई। मैं चूल्हा लेकर आई हूँ ना। आप भी तो मुझसे शुरुआत में चूल्हे पर ही खाना बनवा रही थी, लेकिन आप मेरे लिए तो चूल्हा नहीं लाई। हार कर मुझे अपने मायके से ही गैस सिलेंडर मंगवाना पड़ा। जो मैंने सहा है वही दर्द मैं इस नई बहू को देना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। छी बहू, मुझे नहीं पता था कि तू इस हद तक गिर जाएगी। अरे उस वक्त हमारे हालात बेकार थे और कुछ दिनों में ही तू ही खुद गैस सिलेंडर वहां से मंगवा कर लाई, वरना मैंने तो साहिल को बोल दिया था कि गैस सिलेंडर ले आ। इतनी छोटी सी बात का तूने संजना बहू से बदला ले लिया।
खुद पर शर्म आ रही है तुझे? कोई बात नहीं, अब मैं उसके लिए गैस सिलेंडर ले आऊंगी। उसे माफी मांग ले, वरना मैं तेरे हाथ का खाना कभी नहीं खाने वाली। नहीं नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं देवरानी जी से भी माफी मांग लूंगी। लक्षिता देवरानी के कमरे में उससे माफी मांगने चली जाती है और उसे सब कुछ बताती है। इसके बाद वो बड़े प्यार से माफ कर देती है, लेकिन फिर भी गायत्री अलग से गैस चूल्हा रसोई में रखवा देती है। इसके बाद दोनों अलग अलग खाना बनाकर खुशी खुशी रहने लगते।